हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम फंक्शन ऑफ ट्यूब्यूल्स को स्टडी करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट क्या है ट्यूब्यूल्स का? पीसीटी। पीसीटी मीन्स प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। क्या कह रहे हैं ये? पीसीटी इज लाइन्ड बाय सिंपल क्यूबोडियल ब्रश बॉर्डर एपिथीलियम। तो देखो ब्रश बॉर्डर बोला इन्होंने, ठीक है। तो ब्रश, जैसे ब्रश होता है उसमें फाइन हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, फाइन। तो वैसे ही जो पीसीटी है वहाँ पे ये ब्रश लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है क्यूबोइडल फॉर्म में, ठीक है। वो क्यों प्रेजेंट है? ताकि सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाए। किस लिए ये सरफेस एरिया को इंक्रीज कर रहे हैं? री एब्जॉर्प्शन के लिए, ठीक है। री एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया इंक्रीज हो, इसलिए पीसीटी जो है वो सिंपल क्यूबोडियल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम सेल से लाइंड है, ठीक है। देखो पिछली वीडियो में हमने भाई ये क्या था कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता है, फिर रीअब्जॉर्प्शन होता है और फिर सेक्रीशन होता है। अब इसमें हम ये देखेंगे कि कौन सा पार्ट कैसे एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है। कौन सा पार्ट आगे भाई क्या सेक्रीशन में हेल्प करता है, तो उसे हम स्टडी करेंगे। नियरली, आगे देखिए, नियरली ऑल द असेंशियल न्यूट्रेंट्स, ठीक है, जितने भी असेंशियल न्यूट्रेंट्स हैं एंड 70 to 80% ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वाटर आर रीएब्जॉर्ब बाय दिस सेगमेंट। तो देखिए क्या क्या रीएब्जॉर्ब हो रहा है। एक तो न्यूट्रेंट्स, ठीक है, जो न्यूट्रेंट्स जो हम खाते हैं हमारे ब्लड के अंदर ही प्रेजेंट है, वो वही तो आगे भाई पास आउट हो रहा है, ब्लड ही फिल्टर हो रहा है, ठीक है। तो असेंशियल न्यूट्रेंट्स जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, ठीक है, और वाटर, तो ये क्या है? ये एब्जॉर्ब हो जाएंगे, ठीक है। कहाँ एब्जॉर्ब होंगे? पीसीटी में। आई होप इतना समझ गए होगे आप। अब आगे देखते हैं। पीसीटी आल्सो हेल्प टू मेंटेन द पीएच एंड आयनिक बैलेंस ऑफ द बॉडी फ्लूइड by selective secretion of hydrogen ion, ammonia and potassium ion into the filtrate and by absorption of bicarbonate from it। तो इन्होंने ये कहा है कि पीसीटी जो है वो मेंटेन करता है क्या? पीएच और आयनिक बैलेंस को। कैसे करता है? सिलेक्टिव सेक्रीशन, भाई सेक्रीट करता है, सिलेक्टिव चीज़ें ही सेक्रीट हो रही है। हाइड्रोजन आयन, अमोनिया और पोटेशियम आयन कहाँ करता है? फिल्ट्रेट में, ठीक है। और क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा कार्बोनेट आयंस को, ठीक है। इन आई होप समझ गए होंगे आप। फिल्ट्रेट के अंदर भाई इन्होंने ये तीनों चीज़ें पास कर दी और इससे कार्बोनेट आयन जो है वो एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है। आई होप पीसीटी अच्छी तरह से समझ गए होंगे कैसे फंक्शन करता है, क्या क्या करता है। अब हमारा नेक्स्ट है हैनले लूप। तो देखिए हैनले लूप में क्या बताया जा रहा है? री एब्जॉर्प्शन इज मिनिमम इन इट्स असेंडिंग लिम। आपको अगर याद होगा तो देखो हैनले लूप कैसा था? ऐसे, ठीक है। तो ये वाला जो पोर्शन था वो क्या है? असेंडिंग हो गया, सॉरी डिसेंडिंग, और ये वाला क्या है? असेंडिंग हो जाएगा, ठीक है। ये वाला क्या है हमारा? डिसेंडिंग, नीचे की तरफ जा रहा है ना, और ये ऊपर की तरफ जा रहा है। तो इन्होंने यही कहा है कि री एब्जॉर्प्शन जो है असेंडिंग लिम में मिनिमम है। यहाँ पे क्या हो रहा है? मिनिमम हो रहा है, ठीक है। हाउएवर दिस रीजन प्लेज सिग्निफिकेंट रोल इन द मेंटेनेंस ऑफ हाई ऑस्मोलैरिटी ऑफ मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ठीक है। तो इन्होंने कहा है कि मिनिमम रीएब्जॉर्ब करता है, पर इनका सिग्निफिकेंट रोल क्या है? ये मेंटेन करके रख रहा है आयन सोल्यूट की कंसंट्रेशन को, ठीक है। ऑस्मोलैरिटी क्या है? जो सोल्यूट की जो कंसंट्रेशन जो है भाई सॉल्यूशन के अंदर नंबर ऑफ मोल्स जो सोल्यूट है पर लीटर, उसको मेंटेन करके रखेगा। किसकी? मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड। दो रीज़न थे, मेड्यूला और कॉर्टेक्स, ठीक है। तो ये मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड के ओस्मोलैरिटी को क्या कर रहा है? मेंटेन कर रहा है। अब आगे देखिए। दिस डिसेंडिंग लूप लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैनले इज परमिएबल टू वाटर। और जो डिसेंडिंग लूप जो है, ठीक है, वो क्या कर रही है? वो
वाटर को परमेबल मतलब वाटर आगे पास आउट कर रही है, ठीक है, बट इम्परमेबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स, बट इलेक्ट्रोलाइट्स को पास आउट होने नहीं देगी, ठीक है। आई होप आप समझ रहे होगे, ठीक है। दिस कंसनट्रेट्स द फिल्ट्रेट एज इट मूव डाउन, तो उन्होंने ये कहा है कि ये कंसनट्रेट्स क्या है, कंसनट्रेशन जो है वो फिल्ट्रेट का वो क्या हो जाएगा, मूव डाउन हो जाएगा, ठीक है, कम हो जाएगा। द असेंडिंग लिम्ब इज इम्परमेबल टू वाटर, तो देखो उसका उल्टा ही है, डिसेंडिंग ने परमेबल किया वाटर को, तो असेंडिंग क्या करेगा, इम्परमेबल करेगा वाटर को, ठीक है। तो बट अलाउ ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉरी इलेक्ट्रोलाइट्स के ट्रांसपोर्ट को अलाउ करेगा एक्टिवली और पैसिवली। देयरफॉर एज द कंसंट्रेशन फिल्ट्रेट पास अपवर्ड, और फिर क्या है, कंसंट्रेशन क्या है, वो अपवर्ड ऊपर की तरफ पास होगा। इट गेट्स डाइल्यूटेड ड्यू टू द पासेज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स टू द मेडुलरी फ्लूइड। अब इन्होंने कहा है कि इलेक्ट्रोलाइट जो पास हो रहा है, ठीक है, मेडुलरी फ्लूइड से, तो उसकी वजह से क्या है, ये डाइल्यूट हो जाएगा, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। देखो स्टार्टिंग में ये डिसेंडिंग का इन्होंने क्या बताया है, देखो ये दो लूप थे, ठीक है। मान लो यहाँ से ये नेफ्रॉन स्टार्ट हुआ है, तो ये हो गया डिसेंडिंग, ठीक है, और ये ऊपर की तरफ चढ़ रहा है, तो ये क्या हो गया, असेंडिंग हो गया, ठीक है। अगर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो वही है, तो भाई ये उल्टा हो जाएगा ऐसे। अगर हमने यहाँ से स्टार्ट किया है बॉमन कैप्सूल, जैसे मान लो यहाँ से ये बॉमन कैप्सूल स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, ये ऐसे जा रहा है, तो ये क्या हो गया, ये डिसेंडिंग होगा क्योंकि ये नीचे की तरफ आ रहा है, और ये क्या हो जाएगा, असेंडिंग हो जाएगा। अब इन्होंने ये कहा है कि जो डिसेंडिंग है वो क्या कर रहा है, वाटर को जाने दे रहा है, ठीक है, परमेबल, यहाँ से वाटर जो है वो आगे पास आउट हो रहा है, पर असेंडिंग क्या कर रहा है, वाटर को अब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है, मतलब पास आउट नहीं होने दे रहा है। अब पानी यहाँ पे जमा हो जाए, मतलब वाटर रीअब्जॉर्ब हो रहा है, तो ये कंसंट्रेशन क्या से हो जाएगी, डाइल्यूट हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ से वाटर जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, कंसंट्रेटेड हो जाएगा, ठीक है। आई होप आप इतना ये समझ गए होंगे, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, डिस्टिल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, DCT भी बोलते हैं इसे हम। कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर टेक्स प्लेस इन दिस सेगमेंट, कंडीशनल बोला इन्होंने, ठीक है। अगर भाई सोडियम जो है और वाटर जो है, अगर हमारी बॉडी को इसकी ज़रूरत है तो रीअब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। DCT इज़ आल्सो कैपेबल ऑफ रीअब्जॉर्प्शन ऑफ carbonate and selective secretion of hydrogen and potassium ion and ammonium to maintain the pH and sodium potassium balance in blood। भाई DCT क्या कर रहा है, हाँ, हमारे ब्लड में सोडियम पोटेशियम को बैलेंस करके रख रहा है, मेंटेन कर रहा है pH को, ठीक है। कैसे कर रहा है मेंटेन, सेक्रेट करके हाइड्रोजन और पोटेशियम एंड अमोनियम आयंस को सेक्रेट करके, ठीक है। आई होप आप इतना ये समझ गए होंगे, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, तो देखो यहाँ पे ये इन्होंने यही दिखा रखा है, प्रॉक्सिमल, भाई ये हमारा बॉमन्स कैप्सूल हो गया, ठीक है, ये ग्लोमेरुल्स हो गया जो टफ्ट दिखाई दे रहे हैं अंदर की साइड, और ये क्या है, हमारा PCT है। भाई इन्होंने ये दिखा रखा है कि कॉर्टेक्स, भाई कौन सा रीजन कहाँ प्रेजेंट है वो है, पहले तो ये दिखा रखा है, तो एक बार ये समझने की कोशिश कीजिए आप, क्या है, देखो ये कॉर्टेक्स रीजन में प्रेजेंट है, क्या, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। और जो ये डिसेंडिंग जो हैनले लूप आप देख रहे हैं, ये एक साइड डिसेंडिंग है और एक साइड असेंडिंग है, और कलेक्टिंग डक्ट जो है वो मेडुलरी रीजन में प्रेजेंट है, ठीक है। तो देखिए ये वाटर को अभी हमने किया था ना, परमिएबल पास आउट होने देता है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वाटर को पास आउट होने दे रहा है, यहाँ पे आयंस को वो पास आउट होने दे रहा है, मतलब आगे जा रहे हैं, ठीक है। तो अब और यहाँ पे भी इन्होंने ये दिखा रखा है क्या चीज़ इनके भाई ये एब्जॉर्ब कर रहे हैं और क्या चीज़ ये पास आउट कर रहे हैं, ठीक है।
तो ये न्यूट्रेंट्स वगैरह जो है इन्हें पीसीटी क्या करता है, न्यूट्रेंट्स, अमोनियम, वाटर, पोटेशियम आयंस को क्या कर देंगे, वो एब्जॉर्ब कर लेंगे। ठीक है, बाकी फिर क्या है, कुछ अमाउंट में भाई पास करते हैं वो वाटर को। ठीक है, आगे पास कर रहे हैं। फिर उसके बाद जो असेंडिंग लिम्ब जो है वो क्या कर रहा है, NaCl और कुछ नाइट्रोजनस वेस्ट जो होता है उसको भी ये भाई एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, तो ये इन्होंने एब्जॉर्प्शन और भाई कौन सी चीज़ इसके अंदर से आगे फिल्ट्रेट हो रही है ये दिखा रखा है। आई होप आप ये समझ गए होंगे। ठीक है, अब हमारा है कलेक्टिंग डक्ट। तो कलेक्टिंग डक्ट देखते हैं। दिस लॉन्ग डक्ट एक्सटेंड फ्रॉम द कॉर्टेक्स ऑफ द किडनी टू द इनर पार्ट ऑफ द मेड्यूला। क्या बोला इन्होंने, भाई लॉन्ग डक्ट है, कहाँ से एक्सटेंड हो रही है, कॉर्टेक्स ऑफ द किडनी से इनर पार्ट ऑफ द मेड्यूला, मेड्यूला तक जा रही है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ देख भी सकते हैं। ठीक है, कॉर्टेक्स रीजन में ये इतना प्रेजेंट है। ठीक है, इतना प्रेजेंट है कॉर्टेक्स रीजन में, इतना प्रेजेंट है मेडुला रीजन में, तो ये बता रहे हैं ये। अब आगे देखिए क्या बोल रहे हैं ये, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कुड बी रीएब्जॉर्ब। तो लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर को क्या कर दिया इन्होंने, रीएब्जॉर्ब कर लिया। ठीक है, और फिर क्या कह रहे हैं ये, जब वाटर रीएब्जॉर्ब हो रहा है फ्रॉम दिस रीजन तो वो क्या है, कंसनट्रेटेड यूरिन को प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो दिस सेगमेंट अलाउ पासिस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया। तो ये क्या करता है कि यूरिया को पास आउट करता है मेडुलरी इंटरस्टिशियम। ठीक है, मेडुलरी रीजन में टू कीप अप द ओस्मोलैरिटी, ताकि सोल्यूट का जो कंसंट्रेशन जो है भाई वो बना रहे। ठीक है, इट आल्सो प्ले रोल इन मेंटेनेंस ऑफ pH एंड आयनिक बैलेंस ऑफ ब्लड बाय सेलेक्टिव सेक्रीशन ऑफ पोटेशियम एंड हाइड्रोजन आयंस। तो ये हाइड्रोजन आयन के और पोटेशियम आयन के सेक्रीशन के थ्रू, सेलेक्टिव सेक्रीशन के थ्रू क्या कर रहा है वो, pH और आयनिक बैलेंस को ब्लड में जो pH का लेवल, ब्लड का जो pH है और जो आयनिक बैलेंस जो है वो उसको मेंटेन करके रखेगा। आई होप आप ये ट्यूब्यूल्स जो है, फंक्शन ऑफ ट्यूब्यूल्स अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम आगे कंटिन्यू करेंगे मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द फिल्ट्रेट। ठीक है, इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे और मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट को स्टडी करेंगे। ठीक है, थैंक यू।